सोनू सूद जो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा बने हुए थे, आज उनको खुद एक मसीहे की जरूरत है। देखो, पब्लिसिटी स्टंट के लिए वो इतना गिर सकता है, मैंने नहीं सोचा था। जब एक अति आती है ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो वो फटता ही है। वो अपने आप को इस वक्त भगवान से ऊपर समझ रहा था। ये है जो यहाँ सारी मेडिसिन भी देगा, ये है जो ऑक्सीजन भी देगा, ये है जो सारी की सारी इंजेक्शन देगा, सारा खर्चा ये उठाएगा। पैसा कहाँ से आ रहा है? अंडरवर्ल्ड का पैसा है क्या? कहाँ से पैसा आ रहा है? ये नशेड़ी गंजेड़ी, इसको कोई जानता नहीं था। ये सीधा रातों रात मसीहा बन गया और गरीबों के लिए ये भगवान से ऊपर हो गया। वो लोग गरीब मंदिर जा करके माथा टेकते हैं ना भगवान के, वो इसके माथा टेकने लग गए। मकड़ी का जाल इसने बुना था, इसने पिक्चर की एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसका डायरेक्टर ये था, एक्टर ये था, सब कुछ ये कर रहा था, डीओपी इसके साथ था हर वक्त। लेकिन अब उसका पर्दाफाश हो गया है। अब लोगों को भी पता लग गया कि हाँ, लोगों के जो मन में था वो चीज आईटी विभाग ने साबित कर दी है। तभी 4 दिन से 5 दिन से जो इंक्वायरी इन पे बैठी है, 20 करोड़ का ये जो टैक्स का इवेशन किया है, ये इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हर बंदा चैरिटी कर रहा है, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अनुष्का, विराट, बहुत लोग, आप सेलिब्रिटी का नाम लेंगे, लिस्ट नहीं खत्म होगी। सारे सेलिब्रिटी ने सपोर्ट किया है, लेकिन किसी ने ढोल नहीं बजाए हैं सोनू की तरह। उनको कई लोगों ने सपोर्ट किया, उसके बाद भी वो इतने एहसान फरामोश निकले, उन्हीं से उन्होंने लड़ाई भी कर ली। तो अब उनको था कि किसी तरह कमबैक कैसे किया जाए, तो उन्होंने टाइमिंग देखा। सिर्फ मोटो क्या है केजरीवाल जी का, उनका है बस फोटो शूट। दोनों भाई बन गए इस वक्त। यहाँ सोनू को पब्लिसिटी, फोटोज का शौक है, तो केजरीवाल को भी यही शौक है। तो ये दोनों इसीलिए मिल गए कि हम दोनों फोटो शूट कराएंगे। अब हम कोई सरकार जो है मदद नहीं करेगी, वो किसी की मदद नहीं करेगी। हमने नाम कमा लिया है, हमने फोटो कमा ली है, अब हम सिर्फ फोटो शूट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। सोनू सूद जो कि लॉकडाउन के समय गरीबों के मसीहा बन रहे थे, अब उनके घर जब आयकर विभाग का छापा पड़ा है तो पता चला है कि कितना बड़ा फ्रॉड वो कर रहे थे। देखिए, करोड़ों रुपए की रकम उनके यहाँ से जब्त हुई है। जो डोनेशन के लिए वो ले रहे थे फंड, उनके अकाउंट में मिला है। तो मानवी तनेजा जी इस वक्त मेरे साथ है। मानवी जी, जो गरीबों का मसीहा बन रहे थे सोनू सूद, आईटी का जब छापा पड़ा उनके घर पर तो करोड़ों की रकम उनके अकाउंट में है, वो कोई भी यूज नहीं की है चैरिटी में। क्या कहेंगे आप? देखिए, सोनू सूद जो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा बने हुए थे, आज उनको खुद एक मसीहे की जरूरत है। तो उनको एक सपोर्ट की इसलिए जरूरत है कि पहले तो वो गरीबों की बहुत सपोर्ट करते हैं। वो क्या दिखाना चाहते हैं कि सिस्टम हमारा बहुत फेलियर है, सिस्टम इतना केपेबल नहीं है। और उनकी टाइमिंग, मैं टाइमिंग पे बहुत जोर देना चाहूंगी कि टाइमिंग एग्जैक्ट तभी थी लॉकडाउन में जब लोगों को जरूरत थी। लेकिन सरकार भी तो है हेल्प करने के लिए, सरकार सपोर्ट करने के लिए। वो सरकार से भी ऊपर हो गए हैं। टाटा देखिए, अंबानी देखिए, और जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत फिल्म मेकर, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने भी मदद करी है लोगों की। लेकिन ये इनकी टाइमिंग देखे, जब लॉकडाउन आया, इनको लॉकडाउन से पहले कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते थे। इन्होंने कुछ पिक्चर्स करी है जिसमें सपोर्टिंग एक्टर के रूम पे ये दिखे हैं, वहीं से इनकी थोड़ी बहुत ही फैन फॉलोइंग है। इनकी अगर आमदनी भी देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने सोचा कि अरे लॉकडाउन आ गया है, अब लोगों को थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। तो इन्होंने बसें निकाल दी है कि मैं बसें भेज रहा हूँ घर, बिहार और दूसरी सिटीज में। तो आप ये देखो कि टाइमिंग पे इन्होंने बहुत जोर दिया है। पैसा कहाँ से आया है, ये लोगों के मन में पहले भी बहुत सवाल था कि सोनू हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है सपोर्ट करो, बहुत सारे लोग सपोर्ट करें, लेकिन आप फंडिंग कहाँ से ला रहे हो? और आप जब सपोर्ट कर रहे हो तभी सारे कैमरामैन वहां पे हैं। मीडिया का कोई बंदा वहां पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हो तो मीडिया ढूंढ लेती है, मीडिया का कोई बंदा नहीं दिखेगा। लेकिन इनके डीओपी, इनका कैमरामैन इनके साथ चल रहा है, पीछे पीछे लोग आ रहे हैं, ये लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोगों की नौकरियां लगवा रहे हैं, वहां कैमरामैन खड़ा हुआ है सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मीडिया से भी बड़ा सोशल मीडिया है। क्योंकि अगर आप कोई चीज सोशल मीडिया पे डालते हो तो झट से वो शेयर कर लेते हैं। तो इन्होंने जो बस का दिखाया है कि एक पूरी रेलगाड़ी बना दी थी बस की, कि मैं लोगों को भेज रहा हूं, तो ये दिखाना चाह रही है कि मुंबई की सरकार नाकाम है। मुंबई की सरकार इतनी केपेबल नहीं है कि वो लोगों को घर पहुंचा सके। पहले यहां ये गलती, फिर इतना फंड कहां से आया इनके पास? क्योंकि जो इन्होंने फंडिंग के लिए किया था वो तो बाद में किया, इनिशियली पैसा कहां से लगाया जो लोगों को इन्होंने सपोर्ट करा है। फिर घर के बाहर लोग आके खड़े हो जाते हैं, घर के बाहर खड़े होते हैं कि हमारी मदद करो, ये उनकी मदद करे। तो अगर आपको मदद करनी है, बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं, वो कैमरे में नहीं आते हैं, उनको मीडिया कैप्चर करती है, वो अपनी फुटेज खुद नहीं बनाते। इनका तो कैमरामैन इनके साथ सोते जागते खाते पीते हर जगह कैमरामैन पीछे चल रहा है। अगर इनकी गाड़ी भी चल रही है तो इनका कैमरामैन उनको कवर कर रहा है गाड़ी को। और
अगर कोई आ रहा है नौकरी के लिए, ये नौकरी लगवा रहे हैं। ये ना लोगों को जा जा करके बोल रहे हैं कि आपको मदद चाहिए। तो अगर आप गरीब बैठा होगा कोई सड़क पे और आप बोलोगे आपको पैसे चाहिए, आपको मदद चाहिए, आपको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो वो तो बोलेगा हाँ मुझे चाहिए। तो आप उसी वक्त उसको कैप्चर क्यों कर रहे हो? देखो, पब्लिसिटी स्टंट के लिए वो इतना गिर सकता है, मैंने नहीं सोचा था। सारे लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क है। एक आपने वीडियो देखा होगा, उनका वायरल हुआ था, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड था और लिफ्टमैन था। वो लिफ्टमैन को पूछ रहा है कि आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, कितने लोगों का फोन आया, कैसे आया, सारा उसको रूटीन पूछ रहा है। और वो भी चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ करके बोल रहा है कि मैं परेशान हो गया हूँ, लोग मुझे फोन कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, मुझे सोने नहीं दे रहे, मुझे खाने नहीं दे रहे, मैं परेशान हो चुका हूँ। लोग मतलब क्या उसका नंबर इतना पब्लिसिटी में फैल गया, मतलब इतना सोशल मीडिया में नंबर फैल गए हैं उसके वर्कर्स के, उसके, कि कोई भी उसको आम आदमी जाकर के अप्रोच करे। मैंने खुद वीडियोस में देखा है कि लोग उसके पैरों में गिर गए हैं। अरे उसे तो अपने आप को भगवान से ऊपर समझ रखा था। अब आप देखिए, जब एक अति आती है ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो वो फटता ही है। वो अपने आप को इस वक्त भगवान से ऊपर समझ रहा था। हर बंदा चैरिटी कर रहा है, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अनुष्का, विराट, बहुत लोग। आप सेलिब्रिटी का नाम लेंगे, लिस्ट नहीं खत्म होगी, सारे सेलिब्रिटी ने सपोर्ट किया है। लेकिन किसी ने ढोल नहीं बजाया है सोनू की तरह। सोनू ने ढोल बजा बजा के सपोर्ट किया है। और लोगों के मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था, इतना पैसा आया कहां से? जब उसने अपना एक फंड रेज करने के लिए कंपनी खोली, उसमें 20 करोड़ रुपए आए हैं। तो 20 करोड़ में से उसने तो 1.9 करोड़ ही खर्च करे हैं, तो 18 करोड़ गए कहां? वो वही के वही है। तो फंड कहां से आए? तुमने इतनी गाड़ियां, बस तो गई, ट्रेन भी उसने चला दी, ट्रेन भी चलाई है, लोगों को कपड़े बांट रहा है, लोगों को खाना बांट रहा है, सब कुछ कर रहा है, लोगों की नौकरियां लगवा रहा है। मतलब तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, पैसा कहां से आ रहा है? तो तुम ये बता रहे हो कि जो मुंबई सरकार है और जो गवर्नमेंट है वो सब नाकाम है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो सब नाकाम है। वो गरीबों की कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये है जो यहाँ सारी मेडिसिन भी देगा, ये है जो ऑक्सीजन भी देगा, ये है जो सारी की सारी इंजेक्शन देगा, सारा खर्चा ये उठाएगा। पैसा कहां से आ रहा है? अंडरवर्ल्ड का पैसा है क्या? कहां से पैसा आ रहा है? ये नशेड़ी गंजेड़ी, इसको कोई जानता नहीं था। ये सीधा रातों रात मसीहा बन गया और गरीबों के लिए ये भगवान से ऊपर हो गया। वो लोग गरीब मंदिर जा करके माथा टेकते हैं ना भगवान के, वो इसके माथा टेकने लग गए। मकड़ी का जाल इसने बुना था, इसने पिक्चर की एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसका डायरेक्टर ये था, एक्टर ये था, सब कुछ ये कर रहा था, डीओपी इसके साथ था हर वक्त। लेकिन अब उसका पर्दाफाश हो गया है। अब लोगों को भी पता लग गया कि हाँ, लोगों के जो मन में था वो चीज आईटी विभाग ने साबित कर दी है कि पैसा आ कहां से रहा। और ही इज अनेबल टू आंसर, ये आंसर ही नहीं दे पा रहा कि इसका पैसा कहां से आया है। बिल्कुल। मानवी जी, आपने एक बात कही कि जिस तरीके से ये पैसा लगा रहे थे, या इनके पास जो फंडिंग आ रही थी, या चैरिटी के लिए इनके पास आ रहा था पैसा, उसमें कहीं भी इन्होंने नहीं बताया कि 18 करोड़ कहाँ स्पेंड किए गए। वहीं अब एक बिहार का मामला आपने सुना होगा, 2 स्कूली बच्चों के अकाउंट में 900 करोड़ रुपए चले गए थे उस कंपनी से, जिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है, स्पाइस मनी कंपनी। तो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है, और इत्तेफाक से उसी टाइम जब आईटी का छापा हुआ, 900 करोड़ उन बच्चों के अकाउंट में चला गया। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये जो सारा का सारा पैसा है कहीं ना कहीं से तो ब्लैक हो रहा है, और ये ब्लैक का पैसा ये वाइट को जो ट्रांसफर करने के लिए ये झूठे झूठे खाते खोल देते हैं, फ्रॉड कंपनीज खोल देते हैं, बाद में कंपनी बंद हो जाती हैं। तो ये सारा का सारा पैसा रोटेट हो रहा है। पैसा तो आ गया फंडिंग के लिए, अब ये चाहेगा कहीं ना कहीं तो कहीं वो पैसे को फिट करे, क्योंकि जब तक आप पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, उसको आप वाइट में नहीं कर सकते। और पहले भी बहुत सारे केसेस थे महाराष्ट्र में, आपने देखा होगा, राजकुंद्रा का केस है जहां पे मनी रोटेट करा। तो ये सारा बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें जब तक आईटी डिपार्टमेंट्स और बड़ी बड़ी एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं होती है, ये स्कैम को एक्सपोज आप नहीं करा जा सकता। तो जैसे इसने, और अभी तो ये फंस गया है, अभी इसके पास आंसर्स होंगे नहीं, और ये बहुत गंदी तरीके से इसलिए फंसा है क्योंकि यहाँ तो 18 करोड़ पड़ा हुआ है जो इसने खर्चा नहीं किया। अब इसको ये भी जवाब देना पड़ेगा, जो इतना सारा इसने खर्चा किया है, जो ये चैरिटी है और ये जो सोशल मीडिया में जो कैप्चर्ड है, ये इसने इतना सारा डोनेट करा, ये कहाँ से किया है? आमदनी तो इसकी इतनी थी नहीं, लॉकडाउन में तो काम ही नहीं है, उल्टा 2 साल से कोई काम नहीं है। बॉलीवुड में बहुत कम पिक्चरें बनी है, प्रोडक्शन हाउस से बहुत कम ही पैसा निकला है। अगर जो एक्टर्स ने भी काम करा है वो काफी रेट को कट डाउन करके काम किया है, क्योंकि पिक्चर जो है वो हॉल में रिलीज नहीं हो रही है, कई जगह बाहर शूट नहीं हो रहा। तो पिक्चर का जो बजट है पहले से कम हो गया है। पहले तो मूवीज नहीं है, मूवीज अगर है तो पिक्चर का बजट है वो कम हो गया है। तो उसमें पहले तो सोनू के पास कोई काम नहीं है, बॉलीवुड में कोई उसको जानता नहीं। आपका अगर थोड़ा सा रोल है सपोर्टिंग एक्टर का, तो आपने इतना कमाया ही नहीं, और आपको पता है वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बड़ा हाई होता है, इतना खर्चा है। और स्टार्स, फिर भी स्टार है वो, सो कॉल्ड स्टार, तो उसका खर्चा तो है। तो इतना सारे खर्चे में ये सब कुछ कैसे मैनेज कर दिया, और फिर भी चैरिटी कर रहा है। थोड़ी चैरिटी समझ में आती है। सचिन जैसे बंदे भी 25 लाख की चैरिटी करे हैं, मतलब ही इज
वो नाम है, वो अपने आप में ही नाम है सचिन तेंदुलकर। उन्होंने भी 25 लाख की चैरिटी करी, इनका तो एंडलेस है, इनके पास तो कोई एंड ही नहीं है जितनी वो चैरिटी कर रहे हैं। टाटा, अंबानी, बिरला, आप देखिए जितने बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि जब काम नहीं था, लॉकडाउन था, उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने ढोल बजाया, उन्होंने ढिंढोरा पीटा नहीं। अगर मीडिया ने उनको कैप्चर करा है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ एक डीओपी चल रहा है, वो हर चीज को कैप्चर कर रहा है। और मतलब आप इतने घिनौने, मेरे को तो इतनी घिन आने लग गई है कि आप लोग आपके चरणों पे गिरे गए हैं। मतलब आप अपने आप को भगवान से ऊपर समझ रहे हैं कि लोग आपके चरण पे गिर रहे हैं कि अरे आप हमें नौकरी दे दो, हमें पैसे दे दो। और आप एक एक बंदे के घर को अगर दरवाजे को खटखटा के पूछोगे तो लोग तो बोलेंगे जब पैसा आ रहा है तो ठीक है आने दो। अगर जिसको नहीं भी चाहिए और आप बोलोगे पैसे चाहिए तो कौन मना करेगा, बोलेंगे आने दो। तो अब ये फंस गया है और अभी इसको बहुत सारे आंसर्स देने पड़ जाएंगे जो ये नहीं दे पाएगा। मानवी जी, केजरीवाल सरकार भी बहुत समर्थन कर रही है। कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने दिल्ली मेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को, जिसके बाद उनके घर पे आईटी की रेड पड़ गई। तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने गलत किया, वहीं महाराष्ट्र के संजय राउत भी बोल रहे हैं कि बीजेपी बचकानी हरकत कर रही है ये सब करके। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, केजरीवाल जी के लिए तो मैं बोलूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनू को तो फंसना था, वो आज नहीं तो कल उसने तो फंसना था, क्योंकि देखो आईटी विभाग है ना, वो कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं आपको छोड़ता, आप शिकंजे में आ जाते हैं। अगर आपने बैंक की ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो फ्रॉड के केस में स्क्रूटनी में आपका नाम आ जाता है। इसका स्क्रूटनी में नाम आया, इससे तो फंसना था, क्योंकि जिसकी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन सोशल मीडिया पे दिख रही है वो लोग अंधे नहीं, आंखों में पट्टी बांधी नहीं है किसी ने। जहाँ है आप कह रहे थे संजय राउत की बात है, वो पहले अपने तो मसले सुलझा लें, वो इधर के मसले या दूसरों मसलों पे उनका ज्यादा इंटरेस्ट क्यों रहता है? क्योंकि वोट बैंक की वजह से। आप वहां पे देखिए, निर्भया 2 कांड हो गया, उन्होंने क्या किया? अभी तक कुछ भी नहीं किया। ठीक है, सुशांत का ही मामला देख लीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे वो आप अपना ही तो मामला समझा मतलब निपटा लो। आप सोनू की बात कर रहे हो, अगर सोनू ने जो मदद करी वो सारी मदद तो महाराष्ट्र में करी, मदद मुंबई में करी, तो आप क्या कर रहे थे? आप ही मदद कर देते, आप वेट कर रहे थे सोनू मदद करे, तो आप खुद मदद करते ना। आप तो खुद ही अपने हाथ काट करके बैठ गए हैं, आपने तो खुद ही बोल दिया हाँ जी सोनू जी तुम मदद करो, आप खुद मदद कर देते। और दूसरी बात ये बात बोलना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में लॉकडाउन में खाने को लोगों के पास कुछ नहीं है, ड्रग्स पूरे मिल रहे हैं, ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, वो सब कुछ हो रहा है, उसके लिए सरकार ठीक है। लेकिन अगर कोई मदद कर रहा है उसको मॉनिटर नहीं करेंगे कि अरे सबसे पहले इनको देखना चाहिए था सोनू के पास पैसा कहां से आ रहा है, क्यों आईटी डिपार्टमेंट आए, क्यों नहीं है? ये दोबारा मुंबई पुलिस की फेलियर है। वहां का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने क्यों नहीं देखा कि इतना पैसा आ रहा है? क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप सड़क पे जाते हैं, आप किसी को मदद करते हैं, अगर आप कोई चैरिटी करते हैं, तो इमीडिएट वहां का कोई जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो आपसे इंक्वायरी जरूर करते हैं। अरे तो जब ये खुलेआम इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी? मानवी जी, सोनू सूद ये कह रहे हैं कि उनके पास जो 18 करोड़ उनके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, उनके पास एक एक पाई का हिसाब है, उनके पास 25,000 मेल पड़े हुए हैं उन लोगों की जो मदद के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। देखिए 25,000 लोग सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक सरकार की कोई मदद उन्हें नहीं मिली। तो यानी कि सोनू सूद मसीहा हैं और 18 करोड़ का जो अब वो देने वाले हैं सब कुछ के हाँ यहाँ मैं खर्च करने वाला। 18 करोड़ का तो आगे देंगे। मेरा सवाल और जो जनता है वो ये जानना चाहती है, जो पुराना इन्होंने खर्चा किया उसका हिसाब दो, वो कहां से आया? उसका पूरा आईटी का हिसाब, उसके सारे पेपर्स इनको देने पड़ेंगे। और जिसका जवाब नहीं दे पा रहे सोनू, तभी 4 दिन से 5 दिन से जो इंक्वायरी इन पे बैठी है, 20 करोड़ का ये जो टैक्स का इवेशन किया है, ये इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये फंसे हुए हैं बहुत ज्यादा। और ये 18 करोड़ ये ना अपना को कहते हैं गलती को जो छुपाने के लिए ना एक चाल खेलनी होती है, ये चाल खेल रहे हैं और ये चाल में फंस गए हैं, ये चाल को पार नहीं कर पाएंगे। ये बार बार 18 करोड़ की बात कर रहे हैं। 18 करोड़ तो सेकेंडरी पार्ट है, जो पहला पार्ट है ना कि ये जो ऑलरेडी मदद कर चुके हैं इतने करोड़ की, इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। ये कहां से आए? और यही आईटी का भी है कि ये जो आपने इतनी मदद करी है, ये पैसा कहां से आया आपके पास? कोई आपको अंडरवर्ल्ड की मदद थी क्या? ये ड्रग माफिया में थे? हम कहीं और सोच रहे हैं, क्या पता ये ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, ये ड्रग पेडलर थे। पैसा कहां से आ रहा था इतना सपोर्ट करने के लिए? इन्होंने सिर्फ टाइमिंग देखी, इनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी। इन्होंने सोचा कि बॉलीवुड में एक कमबैक करा जाए लॉकडाउन के बाद, और कमबैक ऐसा हो कि बिल्कुल धमाके वाला हो, और जितने अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं, जो अच्छे अच्छे हीरोज हैं, उनको पीछे कैसे किया जाए। बिकॉज सोनू सूद की जो एक्टिंग स्किल्स है, उनकी काबिलियत इतनी नहीं है, इसी वजह से वो नॉर्मली ज़्यादातर सपोर्टिंग रोल में ही देखे जाए हैं। और जब भी वो देखिए, उनको कई लोगों ने सपोर्ट किया,
उसके बाद भी वो इतने एहसान फरामोश निकले, उन्हीं से उन्होंने लड़ाई भी कर ली। तो अब उनको था कि किसी तरह कमबैक कैसे किया जाए, तो उन्होंने टाइमिंग देखा सिर्फ कि यहाँ पे अब लोगों को मदद है और लोग ही हैं जो आपको उठाते हैं और लोग ही आपको गिराते हैं। तो फैन फॉलोइंग अपनी बढ़ाने के लिए, फैन फॉलोइंग आप उनको देखिए, उनकी फैन फॉलोइंग कुछ भी नहीं थी। फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए उन्होंने सीधा लॉकडाउन में मदद करनी शुरू करी और उसके बाद वो सीधा मदद ही मदद कर रहे हैं लोगों की। वो अपने घर को धर्मशाला तक बना सकते हैं, वो इतना गिर सकते हैं इस वक्त कि फैन फॉलोइंग बस एक मेरा फॉलोअर भी बढ़ जाए तो मैं अपने घर को एक धर्मशाला भी बना दूं। और मानवी जी, केजरीवाल सरकार पे आप क्या बोलेंगे? जिस तरीके से उनके नेता भी बयान दे रहे हैं कि सोनू सूद निर्दोष हैं, हम आपके साथ हैं। अगर सोनू सूद बाय चांस आईटी जो विभाग की रेड उनके घर चल रही है, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं, क्या तब भी साथ देंगे? तब वो बोलेंगे अरे वो तो जांच का विषय था, ये तो जांच हो गई, हमें नहीं मालूम था, हमें वो अपने 10 फिर अपने ये बयान है, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब पलटी खा जाएंगे। तो अभी तो वो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जांच चल रही है, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पर वो आपको पता ही है केजरीवाल जी का क्या एक मोटो क्या है केजरीवाल जी का, उनका वो है बस फोटो शूट। हर जगह आप उनको सिर्फ शूट में पाएंगे। कोरोना काल में भी आप उनके हर जगह बैनर्स देखेंगे, हर जगह होर्डिंग्स देखेंगे। तो भाई भाई कहते हैं ना, दोनों भाई बन गए हैं इस वक्त। यहाँ सोनू को पब्लिसिटी, फोटोज का शौक है। जैसे वो एक एयरलाइन ने उनकी पूरी की पूरी फोटो कर ली, तो ट्वीट पे सबसे पहले अगर आप सोनू का खोलेंगे तो आप वही देखेंगे कि बड़ी फोटो है प्लेन के साथ। तो केजरीवाल को भी यही शौक है। तो ये दोनों इसीलिए मिल गए कि हम दोनों फोटो शूट कराएंगे। अब हम कोई सरकार जो है मदद नहीं करेगी, वो किसी की मदद नहीं करेगी। हमने नाम कमा लिया है, हमने फोटो कमा ली है, अब हम सिर्फ फोटो शूट करेंगे। तो देखा आपने, मानवी तनेजा जी ने जिस तरीके से इस चीज को बताया कि सोनू सूद जो कि पॉपुलर नहीं थे बॉलीवुड में, जिनका चेहरा पॉपुलर नहीं था, लेकिन पॉपुलर होने के लिए उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई लॉकडाउन के समय, वो उन्हीं पर ही भारी पड़ गई। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।